नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज 10th का फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, यानी कि प्रकाश के बगैर किसी वस्तु को देखना संभव नहीं है। जब किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है और वह प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर जब तक हमारी आंखों पे वस्तु से टकरा करके, जैसे यह प्रकाश चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो या किसी बल्ब का प्रकाश हो, वह वहाँ से निकल करके वस्तु पे पड़ता है और वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों पे पहुँचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं कि वो वस्तु क्या है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। दूसरा है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। उसके बाद में है प्रकाश का संचरण। तो प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में सीधी रेखाओं में गमन करता है। ये नहीं कि प्रकाश अगर यहाँ से निकला तो इधर टेढ़ हो करके यहाँ पहुँचेगा, नहीं, वो सीधी रेखाओं में पहुँचता है। उसका संचरण जो होता है एकदम सीधी रेखाओं में ही होता है। तो प्रकाश का संचरण है, सीधी रेखाओं में ही चलता है वह प्रकाश, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। प्रकाश के सीधी रेखाओं में चलने की घटना को ही विकिरण कहा जाता है। उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि जहाँ कुछ भी नहीं हो तो वहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होती है। तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से प्रकाश चलती है। प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत वह वस्तु है, वह चीज़ें होती है जिससे प्रकाश निकलती है। तो वे सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत सबसे नेचुरल प्रकाश स्रोत क्या है, वह है सूर्य जिससे प्रकाश निकलती है, तारे, बल्ब आदि, ये सब क्या है, प्रकाश के स्रोत है जिससे प्रकाश निकलती है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। और जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो याद रखेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, और जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो प्रदीप्त वस्तुओं का कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। प्रदीप्त वस्तुएं जिससे प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश उत्सर्जित होती है, तारे प्रकाश उत्सर्जित होती है, बल्ब, इससे क्या होता है, यानी कि प्रकाश उत्सर्जित होती है। और अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जिसके बारे में टेबल, व्हाइट बोर्ड, इससे सबसे क्या होता है, ईंट, इन सब से क्या होता है, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। उसके बाद में आता है प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है। तो प्रकाश का किरण पुंज प्रकाश की किरणों के समूह को, जब यह सूर्य है तो इससे प्रकाश निकलती है, ठीक है ना, तो इसके किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, इन समूहों को जब ढेर सारे प्रकाश निकलते हैं तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। जैसे कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश निकल रही है,
तो ये समूह में निकलती है। एक ऐसा तो नहीं है कि एक निकल रहा है, दो निकल रहा है, तीन रखा है। तो प्रकाश के यह अगर एक प्रकाश का स्रोत है जिससे कि प्रकाश निकल रही है, तो इन्हीं समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश का किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: औपसारिक किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: औपसारिक किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। चलो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं इसका। पहला है औपसारिक किरण पुंज। औपसारिक किरण पुंज क्या होता है? तो औपसारिक किरण पुंज वे किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके फैलते हुए चली जाती है। जैसे कि यह एक बिंदु है, इससे प्रकाश की किरणें निकल रही है, तो निकल रही है तो ये क्या होता है कि आपस में फैलते हुए चली जाती है। ये औपसारिक किरण पुंज होता है। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकल रही है तो वह आगे की तरफ में यानी कि फैलते हुए चली जाती है। ये औपसारिक किरण पुंज कहलाता है। उसके बाद में दूसरा देखते हैं समानांतर किरण पुंज। दूसरा क्या है? समानांतर किरण पुंज। तो ये समानांतर किरण पुंज क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें समानांतर रेखा में निकलती है। समानांतर, जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती है तो समानांतर होती है। यानी कि इन रेखाओं के, इन किरण के बीच में, किरणों के बीच में समान अंतर होता है। ये किरणें एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है। ये समानांतर किरण पुंज कहलाती है। उसके बाद में आते हैं अभिसारी किरण पुंज। तीसरा हो गया अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? यानी कि इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे आकर के मिलती है, यह मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि अगर किसी स्रोत से आ रही है किरणें, यहाँ पे देख लेते हैं, किसी स्रोत से यहाँ से आ रही है किरणें तो एक बिंदु पे आकर के मिलती है। इसी बिंदु पे आकर के किसी भी स्रोत से अगर आ रही है किरणें तो इस बिंदु पे आकर के एक जगह इकट्ठा होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ये अभिसारी किरण पुंज कहलाते हैं। आशा करते हैं ये क्लियर होगा। आगे देखते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ यानी कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ